Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक बहुत ही अच्छी सी बात शेयर करना चाहती हूँ. बेसिकली एक मैसेज है, ठीक है, और साई डीओटी का है. और ये स्पेशल है इसलिए बिकॉज ये एकदम छोटा बच्चा है. बच्चा मतलब शी इज़ ओनली 16 ईयर ओल्ड गर्ल. और उनका ये मैसेज है तो मैं पढ़ती हूँ. और बाबा की लीला है, बाबा ने उनकी लाइफ में जो भी लीलाएं की हैं वो है. तो 2 लीलाएं इन्होंने शेयर की है, तो मैं शेयर करती हूँ. बेसिकली ये खासियत ये है इस लीला की, ये पढ़ते पढ़ते ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. या तो यह हो सकता है अभी भी मुझे कुछ ऐसा हो, तो आई एम सॉरी. लेकिन मैं पढ़ती बहुत ही अच्छा. और मुझे जब छोटे बच्चे इस तरह से डिवोशन में होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो वही है जो डिवोशन होता है ना उनका, वही झलकता है मेरी आंखों से भी. बट चलिए पढ़ते हैं. पूरी लीला में पढ़ के सुनाती हूँ. 2 लीला हैं, मैं बताती हूँ उनको. सो हर नेम इज़ Ishani. Is it Ishani or Aishani? Because she has written A front of I, right? तो पहले A है और ईशानी ऐसा बोला जाता है या फिर ईशानी. बिकॉज एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम बहुत सारे नेम चेंजिंग करते हैं, ठीक है. तो हो सकता है वैसे भी इन्होंने भी ऐसा कुछ करवाया हो या जो भी है. सो ईशानी, मैं आपको ईशानी नाम से ग्रीट करूँगी, ठीक है. इधर तो आपने इनिशियली ए लगाया है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता नहीं है तो आपका नाम क्या है प्रॉपरली, सो आई विल कॉल यू ईशानी. ओके. सो ये क्या ईशानी की एक बहुत ही क्यूट सी ये है, क्या बोलते हैं, लीला है बाबा की. सो मैं पढ़ती हूँ. सो इसने लिखा है, और ये आज ही का मैसेज है, ठीक है. आज सैटरडे है और ये मैं उन्होंने सैटरडे ही मुझे किया है. सुबह 8:12 में उनका मैसेज मुझे आया है. सो इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आंटी. ओम साई राम. आई एम ईशानी फ्रॉम दिस साइड. सो आई विल शेयर यू सम मिरेकल अबाउट बाबा. ओम साईराम. माय नेम इज़ ईशानी. मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और साईराम को बहुत मतलब बहुत मानती हूँ. ही इज़ नॉट जस्ट गॉड, ही इज़ द मेंटर ऑफ माई लाइफ. वाह, ग्रेट. थैंक यू बेटा. और बाबा को इतना इतना मानती है. देखिए उसके वर्ड्स भी कितने क्यूट है और कितने अच्छा है. तो आते हैं मैं अच्छा तो आते हैं मेन बात पे. वाह. इन्होंने लिखा है. ओके, तो आते हैं मेन बात पे. यस. सो मैं शिरडी कभी नहीं विज़िट की, पर इधर कोलकाता पे एक शिरडी जैसा प्लेस है. एक्यूरेट शिरडी जैसा नहीं. आई विल शेयर दोज पिक्चर्स टू उधर दोज पिक्चर्स ओके टू आई विल शेयर दोज पिक्चर्स टू. उधर मैं हर महीने विज़िट करती हूँ. लीला जो बाबा ने किया बहुत है मेरे बाबा लीला जो बाबा ने किया है बहुत है मेरे लिए. सो आई वॉज फेसिंग इरेगुलर पीरियड एट द मंथ ऑफ जून, जस्ट आफ्टर माई ICSE एग्ज़ाम. तो मैंने बहुत प्रे कर रही थी कि पीरियड्स हो जाए, पर नहीं हुआ. तो मम्मी बहुत परेशान थी. तो मैंने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और उस दिन बाबा को बोला कि बाबा आप ही देख लो क्या हो गया, कि 2 मंथ से पीरियड्स ऑफ है. तो उस दिन डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन सजेस्ट की. देन पापा ने सब मेडिसिन लेकर घर आए. दूसरे दिन जब मेडिसिन खाने के लिए मुझ पे पानी ली अच्छा दूसरे दिन जब मेडिसिन खाने के लिए मुंह पे पानी ली, आई फील समथिंग इज़ हैपनिंग. तो मैं जल्द से जल्द वॉशरूम में गई और देखा. आफ्टर 2 मंथ फाइनली वो हो गया. मैंने सबसे आगे बाबा के सामने गया और हाथ जोड़कर थैंक यू बोला. फिर मम्मी को बोला एंड शी वॉज सो हैप्पी. शाम को मैं बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर बाबा को गिफ्ट किया. ओके, वेरी क्यूट. तो ये ईशानी है, इनकी ये वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से. तो इनकी इरेगुलर पीरियड्स थे. 2 महीने से इनको पीरियड्स नहीं आए थे. तो इन्होंने बाबा से प्रेयर की और वो प्रेयर करने के बाद मतलब डॉक्टर के पास गई थी ऑब्वियसली. और डॉक्टर ने जिस तरह से मेडिसिन सजेस्ट की, इन्होंने मेडिसिन भी लेके आए इनके पापा. और वो बोल रही हैं कि पापा ने सब मेडिसिन लेकर आए और दूसरे दिन जब मेडिसिन खाने के लिए मुंह पे पानी ली,
आई फील समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, तो उन्होंने मेडिसिन ली भी नहीं थी एज पर हर नोट, है ना, कि उन्होंने मेडिसिन से पानी ही लिया और देखा कि उनको कुछ फील हुआ। तो ये जाकर जब देखती हैं तो वॉशरूम में जाके देखती हैं तो इनके पीरियड शुरू हो गए थे। या सो देखिए कितनी प्यारी सी लीला है। और स्पेशली ये जो छोटे बच्चे इस तरह से करते हैं ना जब, तो हैंड्स अप, आप सोचिए ये बच्चे डिवोशन में कितने आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये एक उनकी पहली लीला है। और सेकंड लीला है, और एक मिरेकल है। वैसे तो बहुत सारे मिरेकल हैं पर थोड़ा अलग है। तो मेरा स्कूल तो मेरा स्कूल मेरे घर से 9 किलोमीटर्स दूर है। सो आई ट्रैवल बाय माई स्कूल बस। माई स्कूल टाइमिंग इज़ फ्रॉम 8:30 AM टिल 2:30 PM। तो स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लास दे दिया एंड द टाइम एक्सटेंडेड अप टू 4 PM। ओके, उस टाइम स्कूल बस भी अवेलेबल नहीं था और मेरा पापा और मम्मा दोनों ही वर्किंग मैन वुमेन है और घर में बस दादा और दादी ही हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ट्रैवल 9 किलोमीटर फॉर मी एंड टुक मी फ्रॉम द स्कूल एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक अकेले में तो ट्रैवल नहीं करने देते। ओके, राइट। तो आई सीक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स कि मैं अकेली आ जाऊँ। तो पापा ने बोला कि ठीक है, अकेले चले जाओ, बट मेन तो कभी नहीं आई अंदर से बहुत। अच्छा, लेकिन मैं तो कभी नहीं आई थी, तो अंदर से बहुत डर लग रहा था। उस वक्त मैं साईं बाबा को शरण किया और बोला कि अब मैं अकेली हूँ, आप प्लीज़ आ जाओ और रास्ता दिखाओ दो, और रास्ता दिखा दो। और कुछ ही टाइम बाद एक ऑटो आया और बोला किधर जाना है। मैंने बोला इधर जाना है। तो तो मेरे को बोली बैठ जाओ। मैंने बैठ भी गई। और ओके, तो वो ऑटो वाले जो भैया थे वो इनको बोलते हैं बच्चे को कि अच्छा बैठ जाओ। तो ये बोलते हैं कि मैं बैठ भी गई और एकदम अकेली थी। मैं फिर बाबा को बोला आप मेरे साथ हो तो एक इंडिकेशन दे दो। तो अचानक से ऑटो के सामने मेरा नज़र गया और मैंने बाबा का एक फ़ोटो देखा। एट दैट मोमेंट क्या ही बोलूँ, इतना खुश हुई कि मैं तुरंत मम्मी को कॉल लगाकर ऐसा सब, अच्छा, तुरंत फ़ोन लगाकर ये सब बोली। आफ्टर दैट मैं ऑटो से उतर गई। उधर से मेरा घर 1 किलोमीटर पर था। 1 किलोमीटर ही 1 किलोमीटर है, पर वो रोड ओके बहुत ही भयानक है और मेरा रोड क्रॉसिंग वाला फियर। तो मैंने ऑटो से उतरने के पहले ही बाबा को बोला लास्ट हेल्प कर दो बाबा, सिग्नल करवा दो, मतलब सिग्नल क्रॉस करवा दो करवा दो ताकि मैं जल्दी से रोड क्रॉस कर सकूं। तब जब मैं ऑटो से उतरी मैंने देखा कि सिग्नल पड़ गया है। ओके, मतलब जैसे सिग्नल पे रेड लाइट हो जाती है ना, वैसे सिग्नल स्टॉप हो चुका था और मैं भागते हुए रोड क्रॉस किया। और जैसे ही रोड क्रॉस कर ली सिग्नल ओपन हो गया और मेरे पर्स पेंसिल सब में बाबा की पिक्चर है। मैंने पर्स से बाबा का पिक बाहर निकाल कर थैंक्स बोली और अच्छे से घर वापस आ गई। थैंक यू आंटी, आई होप यू विल रीड माई होल स्टोरी। आई एम बंगाली, हिंदी उतना अच्छा से नहीं आता, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। ओम साई राम। लव यू आंटी, इफ़ यू कम इन कोलकाता कॉल मी वंस, आई विल बी देयर। और इधर बाबा का जो मंदिर है आई विल टेक यू देयर। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो यही है इनकी लीला। हैव यू सीन क्या कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, मतलब जो प्योरिटी है ना। सॉरी 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 सॉरी, यस। तो इनकी जो है ना प्योर सॉर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो प्योरिटी होती है हमारी सोल की वो झलकती है, राइट। तो उनके शब्दों में जैसे झलकी। सो ये है इनकी लीला, इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ करना। और ये जो जनरेशन है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बहुत ख़राब जनरेशन है ये, 2000 के ऊपर के बच्चे जो हैं वो पूरे जैसे हमें पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनमें अच्छे संस्कार को डाला जाए तो ये बच्चे इतने आगे जाते हैं। और स्पेशली जो टू एज पर न्यूमरोलॉजी अगर बताऊँ तो ये जो नंबर मतलब 2000 बाद के जो भी बच्चे होंगे ना, उनके ऊपर उनकी मदर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, माँ ने जो भी सिखाया होगा वो सब उन बच्चों को मतलब बच्चे का बिहेवियर, उसकी माँ कैसी होगी ना, वो आप बहुत इजीली जज कर पाओगे।
ओके, जो भी 2000 के बाद के बच्चे जो पैदा हुए हैं, जैसे हम लोग जो हैं पहले के, ठीक है, हम सबको गवर्न करता था नंबर वन जो है वो सूर्य को डिनोट करता है, राइट। तो वो फादर की हम सब, अगर आप देखो लो अपनी लाइफ में भी, तो क्या होता है कि जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पे जैसे बोलते हैं ना कि सब अथॉरिटी पावर या फिर हमें लेके जो भी डिसीजन लेने होते थे वो सिर्फ और सिर्फ पापा लेते थे, ठीक है। जबकि हमारी लाइफ में क्या है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में क्या है, मेरे बेटे के लेके जो भी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, वो कौन से स्कूल में जाएगा, वो कहाँ पढ़ेगा, उसका ट्यूशन तो खैर जनरल ने कभी नहीं किया, अभी 11th से उसका मैंने ट्यूशन्स वगैरह सब लगवाए, लेकिन 10th तक तो उसका कोई ट्यूशन नहीं था, मैं ही पढ़ाती थी। तो वो उसके टीचर्स को मिलने जाना, उसके पीटीएम में जाना, ठीक है ना, मतलब मेरे हस्बैंड को तो उसके टीचर्स के नाम तक पता नहीं होते, उसको कितने सब्जेक्ट्स हैं वो तक पता नहीं होते, ठीक है, ये होता था। तो ये ऑब्वियसली मेरी उम्र के जो या फिर मेरी जितने भी लोग हैं, मेरी जो एज बार में जो सेट हो रहे हैं, उन सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा का स्कूल में ज़्यादा आना जाना रहता था, मम्मी का कम रहता था। और जो मेरी एज की लड़की, मतलब इस ये जो जनरेशन के बच्चे हैं, उसमें फादर बहुत कम आते हैं, मदर का रेशियो ज़्यादा बढ़ चुका है ना, ज़्यादातर लेडीज़ जाती है स्कूल में। ओके, तो वो जो 2 नंबर किसको डिनोट करता है, मदर को, मून को, ठीक है। तो इसीलिए जो 2000 के बाद के जो भी बच्चे हैं उनकी लाइफ में उनकी मदर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा बच्चों की पूरी एंटायर पर्सनैलिटी के ऊपर, राइट। तो ये मैंने एक न्यूमरोलॉजिकल टिप थी जो ऐसे ही आपको दे दी, या सो दिस इज़ द सीक्रेट। और यही संस्कार है उनके, जो उन्होंने दादा दादी से सीखा हो या फिर दादी से सीखा हो या तो उनकी मम्मी से सीखा हो, जिनसे भी सीखा हो, लेकिन बहुत ही बेस्ट संस्कार है बेटा आपके। यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ बाबा, ठीक है। आप इसी तरह से अपना जो डिवोशन है ना, जो अटैचमेंट है बाबा से, वो इसी तरह से बनाए रखना, और खूब ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ना, खूब पढ़ना, एक मिसाल बनना, ठीक है ना। बाबा की भक्ति में जाके हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है कि कोई हमें एज ए साईं भक्त क्वेश्चन मार्क आए, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर आएगा, बाबा के ऊपर, ठीक है। और हमें तो हमारा एज ए साईं डिवोटी एक गोल होना चाहिए कि हमें एक सांस भी ऐसी नहीं लेनी है कि कोई XYZ व्यक्ति आके बाबा के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा सके कि अरे बाबा की भक्त थी तो ऐसा क्यों, ठीक है। हमें हमारी ओर से नहीं करना है, बाकी बाबा बैठे हैं हमारी रक्षा करने के लिए, ओके। वो हर जगह हर क्षण हमें गाइड करते हैं और हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। तो आपकी लीला बहुत ही अच्छी है, आप इसी तरह से बाबा से कनेक्टेड रहो। और अभी की लाइफ में जो बाबा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, अभी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्टडी करना, ठीक है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे ब्रदर या सिस्टर हैं, तो उनकी केयर करना, ठीक है, क्योंकि एज ए सिस्टर हो, तो अगर आप सिस्टर हो, डेफिनेटली घर की बेटी हो, है ना, तो घर की बेटियाँ क्या होती है, मान होती है घर का, है ना। तो हमेशा इस तरह से आगे बढ़ो भक्ति में, ठीक है, खुद को अच्छा पॉलिश करो, ठीक है, और अच्छे अच्छे संस्कार को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और बाहर का जो भी नेगेटिविटी है, वो कोई भी चीज़ को खुद में पेनिट्रेट बिल्कुल भी मत होने दो, ओके। और फिर देखो आपकी लाइफ आगे आगे जैसे 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 आप बड़े होते जाओगे ना, किस तरह से ब्यूटीफुल बनती है। बिकॉज ये जो बच्ची है वो एग्जैक्ट मेरे बेटे जितनी ही है, क्योंकि इसने भी अभी अभी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दी है और मेरे बेटे ने भी अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम दी है। तो ये जो बच्चे हैं और ये जनरेशन के ये बच्चे जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, ठीक है, जिनको ऑलरेडी ब्लेस्ड चाइल्ड बोला जाता है स्पेशली, क्योंकि जैसे मैंने मेरे बेटे के बारे में बताया ना, जैनिल भी वैसा ही है। क्योंकि जब उसका 10th बोर्ड की एग्ज़ाम थी और उसके साथ कनेक्टिविटी में जितने भी फ्रेंड्स थे, तो उसमें से दो लड़कियां स्पेशली, वो तो उनके पेरेंट्स तो मुझे पर्सनली घर पे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ये बोला था कि एग्जामिनेशन के दौरान जब उनकी बेटियां, जैसे होते हैं ना कि बच्चे डर जाते हैं, ओके, तो उस टाइम पे बोलते हैं कि जेनिल उसको स्ट्रेंथ देता था। मतलब मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, खैर जेनिल बताता था मुझे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताता वो लड़कियों क्या फील करती है या फिर लड़कियों की हालत कैसी थी, है ना, ये सब मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरा बेटा उसी टाइम, मतलब जैसे मेरे इष्ट देव बाबा हैं, वैसे उसके इष्ट देव श्री रामचंद्र जी है, ठीक है ना, उसको बहुत श्रद्धा है। और रामचंद्र जी की में उसकी श्रद्धा अभी इसी साल 2023 में जब वो 10th बोर्ड में आया तभी बाहर आई, जैसे जो भी उसके संस्कार होंगे, सोल के संस्कार, उसके अकॉर्डिंग। बाबा को तो मानता ही है, बहुत ही मानता है, तभी वो बाबा के पास से आया है, राइट। तो ये जो जनरेशन के बच्चे हैं स्पेशली, जैसे अभी ईशानी ने बताया कि वो जिस तरह से बाबा की भक्ति करती है, बिकॉज ये भी डेफिनेटली कोई पावरफुल सोल ही है बाबा की, तभी बचपन से इतनी 16 साल की उम्र में इतनी भक्ति है, ठीक है। क्योंकि मेरा बेटा भी सेम वैसा है, वो भी 16 साल का है। मेरी बर्थडे के दिन मेरे घर पे गेस्ट आए थे, वो सुबह जल्दी उठ के मंदिर गया और राम जी के मंदिर जाके मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके आया। या सो दिस इज़ द मैजिक और दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, राइट। तो हम बहुत ही लकी हैं जिनके भी पास इतने अच्छे बच्चे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, जिनको लगता है कि उनके बच्चे इस तरह से, जैनिल और ईशानी जिस तरह से है, या फिर जो वेदा वगैरह जो भी मेरे बेटे की जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
वो वैसे जैसे बच्चे जिनके भी हैं, तो आप खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करो। और जिनके अभी नहीं हुए हैं, जो वुड बी मदर बनने वाली है, वो लड़कियां प्लीज़ अभी से इस तरह से खुद को डेवलप करो, ताकि अपनी लायकात ऐसी बनाओ कि ईश्वर ऐसी अपनी फेवरेट जो सोल है ना, उसको आपकी झोली में डाले। ठीक है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और फिर देखो लाइफ कितनी औसम होती है। मतलब ज़िंदगी में कभी इतना ब्लेस्ड फील करोगे ना खुद को, क्योंकि एक संस्कारी हस्बैंड मिलना, संस्कारी बच्चा मिलना, ठीक है। अगर खुद में संस्कार होंगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी लाइफ में। तो क्या मैं हमेशा बोलती हूँ ना, खुद की पात्रता बढ़ाओ। ओके, जितनी पात्रता बढ़ाओगे ना, उतना डिलीवर होता जाएगा ईश्वर की ओर से। और बाबा तो देते ही हैं। ये देखो कितनी छोटी बच्ची है ना, और कितनी ब्लेस्ड है। या सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लेसिंग्स। तो हमेशा खुद की पात्रता को बढ़ाइए, जो भी आपको चाहिए वो लीजिए। बाबा हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास तो है, आपको जितना चाहिए उतना लेके जाओ, मैं देने के लिए ही बैठा हूँ। लेकिन अगेन साईं सच्चरित्र में स्टेटमेंट है ना, जो मांगते हो, जो तुम मांगते हो, वो उसके लिए पात्रता, तुम्हारी पात्रता है या नहीं है, वो मुझे देखना पड़ता है। जैसे मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ, तो गुजराती का स्टेटमेंट मैं एग्जैक्टली बोल सकती हूँ एकदम फ्लुएंटली। सो वो स्टेटमेंट है कि बाबा बोलते हैं, જેટલું જોઈએ એટલું લઈ જાઓ, ઓકે, ગાડાના ગાડા ભરીને લઈ જાઓ, પણ તમે જે માંગો છો એ માટે તમારી યોગ્યતા છે કે નહીં એ મારે જોવું પડે છે। मतलब हम जो मांगते हैं उसके लिए हमारी पात्रता, योग्यता है कि नहीं है, वो बाबा को देखना पड़ता है। राइट, तो पहले खुद की पात्रता बढ़ाओ, फिर तो बाबा अपने भंडार खोल देंगे आपके लिए। क्या, क्योंकि मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने वैसे ही पात्रता बढ़ाई। और पात्रता कैसे बढ़ाई? भक्ति करके, अच्छे संस्कार पे चल के, अच्छी चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। कुछ भी एक, बस एक थॉट ना दिमाग में डाल दो कि एक सांस तक ऐसी नहीं लेनी है कि जिससे हम बाबा के सामने जाके खड़े ना रहे। दैट्स इट। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी, जस्ट अ मिनट, ईशानी, थैंक यू सो मच बेटा फॉर शेयरिंग योर लीला, एंड यू आर रियली वेरी ब्लेस्ड। मैं आपके पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी प्यारी बच्ची। थैंक यू तो इसलिए बिकॉज ईशानी ने, आपने ईशानी को डिलीवर किया और ईशानी को अच्छे संस्कार दिए, ताकि वो बच्चा आज हमारे साथ ये सब लीलाएँ शेयर कर रहा है। ठीक है, और यू आर ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पात्रता को बढ़ाइए और खुद रिसीविंग मोड पे रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय बाय।